आखिर क्यों मनाई जाती है गोवर्धन पूजा? यह पूजा कब से शुरू हुई एवं किसने सर्वप्रथम की थी यह पूजा? आइए जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से इस पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा किया जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा का यह पर्व 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। खास तौर पर मनुष्यों के द्वारा प्रगति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गोवर्धन पूजा का ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत एवं पशुधन की आकृति बनाई जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सब ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं। पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातः काल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब से श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा, मैया, ये आज सभी लोग किसकी पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कान्हा ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो इस पर माता यशोदा उन्हें बताते हुए कहती हैं कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। तब कान्हा ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चारा चरती हैं और हमें फल फूल सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज ने इंद्र ने अपने आप में समझ न पाया और क्रोध में आकर प्रेरणादायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार एवं पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि ये सब कृष्ण की बातें मानने का कारण हुआ। अब हमें इंद्रदेव का प्रकोप सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजन की परंपरा आरंभ हुई।